अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन अब राष्ट्रपति बाइडेन अपने ही घरेलू एजेंडे को लेकर काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बात चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लड़ाई की हो, इजराइल नीति को लेकर तनाव की हो या फिर पुलिस फंडिंग को लेकर हंगामा और इमिग्रेशन नीति की हो, बाइडेन हर मुद्दे पर लाचार दिखाई दे रहे हैं। बाइडेन की बदहाली का कारण उन्हीं के पार्टी के सीनेटर जो मेंचिन है। बता दें कि ये सब वही मुद्दे हैं जिनके बलबूते पर बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव में खूब वोट बटोरे थे और दुनिया के सबसे विकासशील देश की सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन सत्ता में आने के 5 महीने बाद ही बाइडेन इनमें से किसी भी मुद्दे पर कारगर बिल पास नहीं करवा सके हैं। दरअसल बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी सीनेट के नियम फिलिबस्टर के शिकार हैं। ये एक ऐसा नियम है जिसके तहत सीनेट में कोई भी बिल पारित करवाने के लिए 100 में से 60 वोट्स की जरूरत होती है। हालांकि ये एक केवल नियम है, कोई कानून नहीं है। सीनेट में फिलहाल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के पास 50-50 सीटें हैं और टाई ब्रेकर वोट उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास है। पिछले हफ्ते मेंचिन ने अपनी पार्टी से बिना विचार विमर्श किए एक अखबार के हवाले से ये ऐलान कर दिया था कि वो बाइडेन के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल का समर्थन नहीं करते और उनके लिए वोट भी नहीं करेंगे। जो मेंचिन के रवैये को लेकर उनकी ही पार्टी के नेता जमाल बोमन ने उन्हें सामूहिक रूप से लताड़ लगाई और कहा कि मेंचिन बाधा बनकर विपक्षी पार्टी का काम कर रहे हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जानते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि रिपब्लिकन पार्टी में कोई भी नेता मेंचिन की तरह बहुमत में आने के बाद फिलिबस्टर को बनाए रखेगा। उनका कहना है कि मैकॉलिन राजनीति के लिए सीनेट के नियमों से छेड़छाड़ करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी कारण से जो बाइडेन और उनके एजेंडे में खुद ही पार्टी के जो मेंचिन अब अड़ंगा बन गए हैं। ऐसे में अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के एजेंडे में से कुछ भी पारित नहीं हुआ तो बाइडेन के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और साल 2022 में नवंबर के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों में बहुमत गंवा देगी और इसके बाद बाइडेन ओबामा की तरह एक लेम डक रिप्रेजेंटेटिव बनकर रह जाएंगे। यहाँ कारण है कि अब ये चिंता बाइडेन के सलाहकारों और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं को सता रही है। लेकिन जो मेंचिन टस से मस नहीं हो रहे हैं। जानकारों का मानना है कि मेंचिन का रुख उनकी पार्टी के लिए 2022 और 2024 के चुनाव में हार की वजह बन सकता है। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।